आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली के बयान से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर कल ही टीम इंडिया को रवाना होना है और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने कप्तानी को लेकर कई ऐसे दावे किए जिससे उनके और बीसीसीआई के बीच कप्तानी को लेकर चल रहा विवाद खुलकर सामने आ गया। Whatever was said about the communication that happened during the decision that was made was inaccurate. I was contacted 1.5 hours before the selection meeting on the 8th. इससे साफ है कि विराट वनडे कप्तानी छीने जाने से खुश नहीं हैं और जो दावा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली कर रहे थे उस पर भी विराट ने सवाल उठा दिया है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा था कि उन्होंने विराट को टी20 की कप्तानी छोड़ने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अब विराट ने साफ साफ कहा है कि उन्हें टी20 कप्तानी छोड़ने से किसी ने नहीं रोका था। विराट के आरोपों पर बीसीसीआई का जवाब अभी नहीं आया है। हालांकि जब सौरव गांगुली से पत्रकारों ने सवाल पूछने की कोशिश की तो वो बिना कुछ बोले वहां से चले गए। लखीमपुर की लड़ाई एक बार फिर संसद तक पहुंच गई है। विपक्ष ने एसआईटी रिपोर्ट का हवाला देते हुए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग की और सरकार से इस पर चर्चा कराने को कहा। मांग नामंजूर होने पर विपक्ष ने दिन भर हंगामा किया। दोनों सदन कल तक स्थगित हो गए। कंस्पिरेसी हुई है, किसानों की हत्या की गई। प्रधानमंत्री मंत्री को जानते हैं, उनके मंत्रिमंडल में हैं, मगर प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। विपक्ष के आरोपों पर सरकार ने भी पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि लखीमपुर हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में चल रही है, इसीलिए इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई चल रही है और सब जुडिस मैटर पे चर्चा नहीं होती है, ये पार्लियामेंट्री रूल्स है। एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि लखीमपुर हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश थी। इस घटना में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्र मुख्य आरोपी है, जिस वजह से विपक्ष गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद से बर्खास्तगी की मांग के बीच अजय मिश्र टेनी आज आपा खो बैठे और पत्रकारों से बदसलूकी करने लगे। अजय मिश्र लखीमपुर में थे, जहां मीडिया ने उनके और उनके बेटे पर सवाल पूछा तो अजय मिश्र भड़क गए। आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि कहां धाराओं के बारे में नहीं एसआईटी ऐसा है, बेटी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? इस बीच सूत्रों से खबर है कि अजय मिश्र से इस्तीफा लेने का किसी तरह का विचार नहीं हो रहा। इससे पहले खबरें थी कि अजय मिश्र को दिल्ली तलब किया गया है। विरोध प्रदर्शनों के अंदेशे को देखते हुए अजय मिश्र के दिल्ली में निवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विपक्ष के निलंबित सांसदों पर संसद में गतिरोध जारी है। आज बीजेपी के सांसदों ने भी संसद परिसर में विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद हाथ में विपक्ष के हंगामे की तस्वीर लिए हुए थे। संसद की मर्यादा को जिस तरह से गिराया जा रहा है उसके खिलाफ एक नैतिक विरोध प्रदर्शन है कि वे संसद आएं, संसद की मर्यादा को बनाए रखें और संसद जो तर्क का स्थान है वहाँ ताकत का उपयोग न करें। मॉनसून सत्र में हंगामा करने के आरोप में 12 विपक्षी सांसदों को राज्यसभा से निलंबित किया गया था। इनमें 6 सांसद कांग्रेस के हैं। सरकार कह चुकी है कि निलंबित सांसद माफी मांगे तभी ये गतिरोध दूर होगा, जबकि निलंबित सांसद माफी मांगने को तैयार नहीं है। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो जाति के आधार पर जनगणना कराई जाएगी। जी न्यूज से बातचीत में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा चुनावी वादा किया। अखिलेश यादव का कहना है कि 3 महीने के अंदर यूपी में जातिगत जनगणना कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जातियों के बीच में बहुत नफरत फैलाई है, धार्मिक नफरत फैलाने का काम किया। इसलिए समाजवादी पार्टी का मानना है और बहुत सारे पिछड़ी जाति की जो नेता हैं उनका ये मानना है कि जाति जनगणना हो। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार में डिप्टी सीएम भी कई होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने नई परंपरा शुरू की है जहां कई डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। जब संविधान हमें नहीं रोकता है तो हमें फिर संविधान के तहत काम करना है, तो अगर कहीं सम्मान देने के लिए विचार करना पड़ेगा तो विचार किया जाएगा। जौनपुर में विजय यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी बड़ा हमला बोला। आरोप लगाया कि जब बीजेपी को हार दिखने लगती है तो वो धर्म का चश्मा लगा लेती है। काशी के बाद बीजेपी शासित राज्यों के 11 मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम ने आज अयोध्या का दौरा किया।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन 13 नेताओं के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए। अयोध्या पहुंचे जेपी नड्डा ने कहा कि करोड़ों भारतवासियों का सपना पूरा हो रहा है। मन में एक तमन्ना थी कि भव्य राम मंदिर बने। आज हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि वो सपना करोड़ों भारतवासियों का पूरा हो रहा है। जेपी नड्डा और मुख्यमंत्रियों ने हनुमानगढ़ी मंदिर और सरयू घाट पर पूजा अर्चना भी की। राम हो शिव हो, दोनों एक दूसरे के पूरक है। भगवान राम ने कहा शिव द्रोही ममदास कहा वा सो नर सपना मोहि न पावा। सब एक ही माया है, उनके चरणों में प्रणाम। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.